आज से किसान आपको बता दें कि दिल्ली चलो मार्च करेंगे। बड़ी खबर है, दोपहर 1 बजे आपको बता दें कि किसान जो है वे मार्च करेंगे। ये तस्वीरें आपको आज की ही दिखा रहे हैं। सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है। इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली भर कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। सरकार दी मर्जी है, सानू गोलियां मार ले, सानू लंघन दे देना, साडे ते जबर कर ले, असी चलांगे। मोदी सरकार ने पिछले दिल्ली आंदोलन दौरान हमारे साथ वादे किए थे, लिखती रूप में किए थे कि किसानों मजदूरों के कर्जे खत्म किए जाएंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। कोई भी वादा हमारा पूरा नहीं किया है, इसीलिए हमारी अनसर्दी लोड़ है संघर्ष करना। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो मरजीवड़ियाँ का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। पहले भी गोले बरसाए हैं, अथरू गैस के गोले बरसाए हैं। हमारा एक किसान भी शहीद हो गया, अनेकों किसान इतने शहीद हो गए। और क्या कर लेगी, और मार लेगी। पैदल जाने के बावजूद भी हरियाणा की जो प्रशासन है वो हमारे खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं और जहां पे पंजाब में आकर के नोटिस चिपका के गए हैं। हमारे यहाँ 12 मांगे हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख है एमएसपी का गारंटी कानून 23 फसलों पे। हमारी पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा सीधा खेती से रोटी खाता है और बजट रहता है 3%। तो 3% बजट से आप 57% पॉपुलेशन को कैसे जिंदा रखोगे? यही कारण है कि किसान खुदकशी कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस बजट को बढ़ाइए, किसानों को सपोर्ट दीजिए, उनकी जो हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को आप सुन रहे थे। मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुकी है खबर पर अपडेट के साथ। आंचल, देखिए यहाँ पर हम किसानों को सुन रहे थे, 12 सूत्री मांगे हैं जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल, देखिए सरकार से लगातार एमएसपी को लेकर हो या फिर देखिए जिस तरह से लखीमपुर में जो केस दर्ज हुए थे उसको लेकर हो या फिर जो बिजली के बढ़ते हुए दाम हैं उसको लेकर हो, इनकी कई मांगे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इनकी मांगों को माना जाए और जिसको लेकर ये आज देखिए शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर जो है वो कूच करने की पूरी उसमें है। 1 बजे का समय दिया हुआ है कि 1 बजे तक जो है पूरी तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी ये माना जा रहा है कि संवाद के ज़रिए शायद कोई रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि पैदल दिल्ली की ओर कूच करने की बात ये रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और निकलकर सामने आ रही है कि इसमें देखिए अगर हम एसकेएम की बात करें, संयुक्त किसान मोर्चा की, तो उन्होंने हाथ अपने पीछे खींच लिए हैं। वो इस भारतीय किसान यूनियन जो है जो कि आज इसको करने जा रही है मार्च को, उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखना होगा कि अपनी मांगों को लेकर ये किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात ज़रूर यहाँ कही जा रही है और जैसा कि किसानों से उम्मीद भी यही की जाती है कि आप अपनी बात रखिए लेकिन आप शांति से बात रखिए। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात की गई हैं और बड़े स्तर पर देखिए जो 26 के करीब कंपनी बताई जा रही है फोर्सेस की जो तैनात की गई हैं, क्योंकि दिल्ली जो है एक वीवीआईपी हब है और ये भी कह सकते हैं कि देश की राजधानी है। यहीं से देखिए संसद चल रही है और अगर ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी असावधानी होती है, अराजकता होती है, किसानों के भेष में कुछ अगर अराजक तत्व भी वहाँ पर इसका फायदा उठाने की कोशिश करते तो पूरा जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं आंचल, कई दिनों से ये देखा कि दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, अगर नोएडा से भी बॉर्डर की बात करो, अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं वहां पर एंटी राइट जो कार है वह भी वहां पर गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है और वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार बैरिगेटिंग भी जो है वे की गई है। पिछले 1 हफ्ते से ऑब्जर्व जो है वे किया गया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या आज सुरक्षा के अंदर और ज्यादा इजाफा जो है वे किया गया है बॉर्डर्स पर?
देखिए, दिल्ली की ओर आने वाले जो सभी बॉर्डर्स हैं उस पर पुलिस तैनात की गई है। दिल्ली की तरफ आने वाले बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों को आगे तभी भेजा जा रहा है जब एक बार अगर किसी भी गाड़ी पे उनको संदेह होता है, संदिग्ध लगती है, तो उसको रोका जा रहा है। क्योंकि देखिए, पूरा का पूरा मामला जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि वो दिन आज भी लोग भूले नहीं है जब दिल्ली के अंदर देखिए किसानों के भेष में कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जिन्होंने दिल्ली को देखिए हिंसा की आग में झोंक दिया था। जगह जगह पर तलवारें लहराई गई थी, तो वो चीज़ भी आज लोगों के जहन में है। तो ऐसे में दिल्ली वासियों की सुरक्षा का जिम्मा भी दिल्ली पुलिस के ऊपर है कि वो पूरी तरीके से किसानों को जो है मैनेज करके चले, संवाद का रास्ता निकलवाए। और ऐसे में सरकारों के ऊपर भी जिम्मा आ जाता है कि वो किसानों की समस्या एटलीस्ट सुने। जैसे कि देखिए, कल केंद्रीय मंत्री हैं जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, हमने उनसे बातचीत की थी कि किसान जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो उनका कहना था कि हम किसानों का स्वागत करते हैं, उनके संगठन आए, हम उनके जो संगठन के प्रतिनिधित्व हैं हमारे पास आके बातचीत करें, बातचीत से हर बात का रास्ता निकाला जा सकता है। और अगर वो नहीं आ सकते हैं तो हमें आमंत्रित करें, हम उनके पास जाकर संवाद करने के लिए तैयार है। उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार जो है पूरी तरीके से सजग है। इस तरीके का आप यहाँ पर आंचल केंद्रीय मंत्री का जिक्र कर रही थी, अभी हरियाणा में भी प्रशासन की तरफ से एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया, वहां पर क्या अपडेट? देखिए, क्योंकि कई राज्यों की जो सरकारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सजग है। और अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, और ऐसे में अगर वहाँ से भी कुछ संगठन अगर आने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि दिल्ली की ओर बढ़ने वाले हर एक संगठन पे उनकी पैनी नज़र रहे। क्योंकि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि किसान जो है वो अराजकता नहीं करता, लेकिन किसानों के भेष में कुछ अराजक तत्व हो सकते हैं जो कि पूरी तरीके से व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस बात का ध्यान जो है सरकारों के ऊपर भी है, प्रशासन के ऊपर भी है। अब ये देखना होगा कि आज का जो मार्च रहने वाला है इस पर क्या कुछ निष्कर्ष जो है निकलता है। आंचल, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि अभी तो हम महज देख रहे हैं कि यहाँ पर रस्सियां लगाई गई हैं और किसानों को महज रोका गया है कि आगे दिल्ली कूच ना करे। लेकिन अगर हम 1 बजे की बात करें, क्योंकि इस प्रदर्शन की अनुमति जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है, तो क्या तस्वीर 1 बजे देखने को मिल सकती है? जी देखिए, अगर जिस तरीके से, क्योंकि जब भी ऐसा माहौल बनता है तो प्रशासन कुछ धाराएं लगा देता है। धारा 63 भी होती है, धारा 144 भी कई जगह लगा दी जाती है। लेकिन अगर आईपीसी की धाराएं वहाँ लागू की गई हैं जिसके तहत अगर किसी भी तरीके की भीड़ या दंगा फसाद या माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है तो उसके तहत प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि शांति संवाद के जरिए अगर कुछ उनके नेता अगर दिल्ली बढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर सरकार तक उनका कनेक्शन कराया जाता है, उनके प्रतिनिधि नेता जो हैं वो बढ़ेंगे आगे, तो शायद उनको जाने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर बड़ी संख्या में वो कूच करने की कोशिश करेंगे दिल्ली की तरफ तो लेकिन देखिए आंचल, ये मुद्दा है तो संवेदनशील, क्योंकि अभी हम दर्शकों को किसानों की बात सुना रहे थे और स्पष्ट तौर पर किसानों का ये कहना था कि 50 से 60% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है खेती से हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, और उसके बावजूद भी गंभीरता से किसानों को क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हमें एमएसपी जो है वह दी जाए, हमारी 12 जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। देखिए, किसान अपनी बात रख रहे हैं। किसानों को लेकर बहुत आपने देखा होगा कि जितने भी चुनाव गए हैं उसमें प्रधानमंत्री की 4 ही जातियां होती हैं, जिसमें गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं, युवा हैं। इन 4 जातियों के इर्द गिर्द ही देखिए भाजपा ने सारे चुनाव जीते हैं, चाहे महाराष्ट्र इलेक्शन की बात करें, हरियाणा इलेक्शन की बात करें, इसके अलावा देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के उपचुनाव। और ऐसे में अगर देखिए यही किसान जो एक जाति इन्होंने बताई है, अगर वो नाराज नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को उनकी बातों को कम से कम सुनना चाहिए और बातों को सुनकर जो भी संभव प्रयास उसमें कर सकते हैं उस पर प्रयास जरूर करना चाहिए। क्योंकि किसान जो है अब काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहा है। ये केवल देखिए एक जगह का किसान नहीं है, यूपी का किसान भी देखिए अपनी मुआवजे को लेकर लड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली में जो किसान आने जा रहे हैं, हरियाणा पंजाब के संगठन जो आ रहे हैं वो इस बात को लेकर आ रहे हैं कि उनको उनकी जो 12 मांगे हैं, जिसमें एमएसपी से लेकर ऋण माफ तक की बात है, बिजली के बढ़ोतरी ना होने की बात है, इसके साथ ही जो लखीमपुर वाला
वाला मामला हुआ था उसमें राहत देने की बात है। तो कई ऐसी इनकी मांगे हैं जिनको ये लेकर साथ में बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इनको जो है, बिल्कुल आशा करते हैं आंचल इस पर जल्द बात हो, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। बहुत शुक्रिया आंचल हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख